हेलो गाइस, मैं हूं सौरभ व्यास और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सौरभ व्यास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो हमने चुनाव वाले क्वेश्चन किए थे उन्हीं क्वेश्चनों को आज हम फिर देखेंगे, लेकिन कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ देखेंगे जिसमें हमारा रिवाइज भी हो जाए। और थोड़ा ये कठिन क्वेश्चन होते हैं, इसलिए आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो तो मैं इस पर एक लेक्चर और हम कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, तो बस हम हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी उस पर आ चुका है, तो आप चाहें तो वो देख सकते हैं क्या है। ठीक है, बाकी हम देख लेते हैं, मैं भी पढ़ लेता हूँ, आप भी पढ़ लो। आपकी स्क्रीन पर आ गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या हमारा। चलो ठीक है, तो देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है ये देख लेते हैं। चलो हाँ, तो मुझे जो दिया गया है पहला क्वेश्चन, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं जिनमें से 10% वोटों ने अपना वोट नहीं डाला। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हमें करना है। ठीक है, और बताया गया है और 60 वोटों लोगों ने अपना वोट नोटा को दिया है। आजकल ये नोटा वाला ऑप्शन आया, आपने देखा होगा कि आप यदि किसी उम्मीदवार को पसंद नहीं करते हैं तो उसमें से आप नोटा का यूज कर सकते हैं कि ना ही इसको ना ही उसके लिए। ठीक है, सूची में सभी वोटों में से 47%, क्या बोला गया, इस लाइन को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। सूची के जो मैन है यानी टोटल का कितना दिया गया है, कुल मतों का 47% जो दिया गया है विजेता को मिला, यानी विनर को मिल गया। ये चीज़ आपको सबसे पहले समझनी होगी। ठीक है, और साथ में क्या बताया गया है, और 308 मतों से जीत जाता है तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है भाई, सबसे पहले तो हम देखेंगे इस क्वेश्चन को किससे भाई, बेसिक से। यदि मैं आपसे पूछना चाहूँ कि टोटल वोट कितने होंगे, तो हम एक्स से कर रहे हैं तो हम क्या मानेंगे कि टोटल जो वोट होंगे, क्या होंगे, वोट्स होंगे हमारे, हमने मान लिया कितने रहे होंगे, एक्स रहे होंगे। आप कहोगे ठीक है। अब मुझे सेकंड लाइन क्या दी गई है इस क्वेश्चन में कि जिसमें से 10% वोटों ने अपना वोट नहीं डाला, यानी ये डालने आए नहीं हैं, ये लोग नहीं आए जो डालने, उनका मैं पूछूं आपसे तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे x इंटू 90/100 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा भाई, जब 10 लोग नहीं आए, ठीक है, ये 100% वोट थे, इसमें से यदि भाई 10% लोग नहीं आए तो हमें पता चला ये कितने हो जाएंगे, 90 आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आगे क्या दिया गया है, 60 वोटों ने अपना वोट नहीं डाला। ठीक है भाई, अब मुझे एक चीज़ बताइए, या जो वोट डाले गए हैं, मैं आपसे डाले गए वोटों का पूछूं तो वो कितना आ जाएगा। आप कहोगे सर जो डाले गए वोट आ रहे होंगे यहाँ से, आप कहोगे डाले गए वोट, तो हम इसको क्या डाल लें, बैलेट मान लेते हैं। ठीक है, जो बैलेट वोट है जो डाले गए हैं, तो बैलेट वोट हमारे कितने हो गए होंगे, आप कहोगे सर 90x/100 आएगा। और इसी में से तो भाई 60 वोट ऐसे हैं जो किसी के लिए नहीं दिए गए हैं, उन्होंने नोटा का उपयोग किया है। जो 90% वोट डाले गए हैं उन्हीं में से क्या किया गया है, 60 वोट ऐसे थे जो किसी के फेवर में नहीं गए थे। ठीक, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मुझे बताइए, साथ में ये भी बता दिया गया, मुझे क्या बताया गया है क्वेश्चन में, कि जो विनर है ना उसको सभी वोटों का, टोटल वोटों का, टोटल वोट कितने थे हमारे, एक्स थे, इसका 47% दे दिया गया है। तो मुझे बताएं, यदि मैं आपसे पूछूं कि हमारा जो विनर कैंडिडेट है उसको कितने वोट्स मिले होंगे, तो आप कहोगे सर इसको जो मिला होगा ना, एक्स का 47 मिला होगा, 47x/100 वोट इसको मिले होंगे। मैंने कहा ठीक है भाई मेरे। अब मुझे ये बताएं, अब आपसे मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ कि लूज़र को कितने मिले होंगे, तो आप कहोगे सर लूज़र को जो हमारे वोट्स मिले होंगे तो वो क्या हो जाएंगे। अब मुझे बताओ, ये तो टोटल वोट डाले गए हैं और इसमें से भी 47% किसके हो जाएंगे। अच्छा, इसमें से जो डाले गए हैं इसमें से यदि मैं किसके माइनस कर दूं, ये विनर के वोट माइनस कर दूं तो आपके लूज़र के आ जाएंगे। आप कहोगे बिल्कुल, तो कर देते हैं भाई। हमने क्या किया, टोटल वोट हमारी ये है 90x/100 माइनस क्या है, ये 60 है। ठीक है, इसमें से मैं किसके वोट कर रहा हूँ, 47, यही कर रहा हूँ ना, हाँ एक मिनट, हाँ, इसमें से यदि मैं किसके वोट माइनस कर दूं, हाँ इसके वोट यदि मैं माइनस कर दूं 40x/100 तो ये किसके आ जाएंगे, लूजर के वोट हो जाएंगे। टोटल डाले गए वोट कितने मेरे भाई,
ये डाले गए हैं। अब इसमें से इतने तो विनर को मिल गए, जो बचा होगा किसको मिलेगा? आप कहोगे सर लूजर को मिला था। ठीक, यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये तो विनर को 47 मिल गया और ये लूजर का हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस जो आ रहा होगा उसी से तो हमारा विनर जीता होगा। जैसे मैं बोलूँ विनर को मान लो कितने 60 वोट मिले हैं और लूजर को कितने 40 वोट मिले हैं। भाई इन दोनों का जो अंतर आएगा 20, इसी से तो हमारा विनर जीतेगा। इसी प्रकार विनर को कितना 47 मिला है, लूजर को ये मिला है। इन दोनों का क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। जैसा यहाँ पर 20 आया है, यहाँ पर क्या आ रहा है हम ये देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे भाई विनर को ज़्यादा मिले होंगे तो 47x मैं क्या करता हूँ 47x अपॉन कितना आएगा 100 आएगा। ठीक है, अब इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ ये वाला, तो भाई देखो 90x अपॉन 100 आ जाएगा। अब ये जो माइनस जाएगा इसके साथ कितना बना देगा भाई? प्लस बना देगा 60, और ये भी प्लस हो जाएगा 47x अपॉन 100 आ गया होगा। और इसी की वैल्यू मुझे क्या दिया गया है कि कितने वोटों से जीता है? तो आप देखोगे इसमें दिया है 308 वोटों से जीता है। कितने से? 308 वोटों से जीता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, इस 60 को यहाँ ले जाऊँगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 90 है और ये प्लस का 47 है। यहाँ से आप करोगे तो कितना आएगा हमारे पास 47x अपॉन 100 माइनस आ गया 43। इसको इसमें से घटाओगे तो 43x अपॉन 100 बचा होगा, और ये 60 उस साइड आ गया तो कितना बचा होगा 248 बचा होगा। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब इन दोनों को घटाओगे तो क्या बचेगा हमारे पास? ठीक है, 4x अपॉन 100 बचा है बराबर 248 है। इसी को मैं करता हूँ, x की वैल्यू मुझे चाहिए है, x की वैल्यू यदि मुझे चाहिए तो क्या हो जाएगी भाई 248 अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे भाई? हाँ 4 आ जाएगा और यहाँ पर 100 आ जाएगा। अब मुझे बताओ इसको मैं इससे काटता हूँ तो आप कहोगे भाई कितना आ जाएगा 4 छौं 24 और 4 दूनी 8 होता है। यानी हमारे समझ में आया कि 6200 वोट ऐसे होंगे जो किसको मिले होंगे? एक सेकंड, हाँ 6200 वोटों से पूछा क्या गया था इसमें, तो कुल मतों ज्ञात कीजिए। तो ये जो मेरा 6200 आ रहा है मेरे भाई, ये क्या आ रहा है? टोटल आ रहा है। और यही तो हमसे पूछा गया है। कितना पूछा गया था? 6200, क्योंकि देखो हमने कहीं कुछ छोड़ा नहीं है, बिल्कुल व्यवस्थित कर रहे हैं। तो जो टोटल वोट रहे होंगे 6200 रहे होंगे। इसमें आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, देख लेते हैं, साइलेंट, चलो ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हो जाता हूं। ठीक है, और अब हम इसको 100 वाले तरीके से देखते हैं कि यदि मुझे इसको 100 वाले तरीके से करना था तो मैं किस तरीके से करता है इसको। ठीक है, तो अब हम बढ़ जाते हैं आगे। हमारा जो इसमें ऑप्शन दिया गया था, कौन सा दिया गया था भाई? बी ऑप्शन हमारा सही है। चलो करते हैं अब इसको दूसरे तरीके से कि यदि मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा होता, ये तो चीज़ें सीखने वाली होती है कि क्या चीज़ कहाँ जा रही, कैसे हो रहा, क्या नहीं। ठीक है, अब मैं देखता हूँ किससे भाई कि यदि मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा होता तो मैं क्या अप्रोच लगाता। ठीक, मैंने देखा सबसे पहले मुझे बताएं कितने वोट मानते हैं हम हमेशा? हमने माना 100 वोट रहे होंगे। कितने? 100 वोट रहे होंगे। अब 100 में से कितने परसेंट का बोला गया है मेरे भाई? 10% लोगों ने वोट नहीं दिया। 10% लोगों ने वोट नहीं दिया है तो दिया कितने ना होगा? आप कहोगे सर 90। अब जो ये 90 है ना मेरे भाई, इसी 90 वोटों में से तो मुझे एक चीज़ बताएं आप कि किसने दिया होगा? 60% लोगों ने नोटा को कर दिया है इसी 90 में से। ठीक है, और मुझसे क्या बोला गया है दूसरी कंडीशन में, आप देखोगे अपना वोट नोटा को दिया और सूची में सभी वोटों में से 47 वोट, जो भाई टोटल का 47% निकालोगे तो भाई 47 आ जाएगा। ये तो किसका हो गया? आप कहोगे सर विनर का हो गया। मैं पूछूं लूजर का कितना हो गया तो आप कहोगे सर 43 रहा होगा। ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ भाई, अब इसका तो फिक्स है, इसके तो 47% वोट है ही है, तो क्या मैं इसमें से 60 माइनस कर सकता हूं? आप कहोगे नहीं सर, यदि मैं 60 माइनस कर देता हूं तो उसका जो 47% है वो कम हो जाएगा। तो मेरे पास कम करने के लिए कौन बचता है? केवल और केवल हमारे पास ये समझ आया कि इसी के उसमें से घटे होंगे 60 वोट जो यहाँ से हटाए गए हैं। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं 47%, ये मैं माइनस यदि 43% प्लस 60 करूं तो मेरा जो आना चाहिए वो कितने वोट आने चाहिए?
308 आने चाहिए। आप कहोगे ठीक है सर, इसमें से इसको माइनस करूँगा तो कितना बचा मेरे पास 4%। ठीक है, इसको इसमें से करोगे तो कितना आ जाएगा 248 आ जाएगा। ठीक है, 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा 248 जो है हमारी 4 की वैल्यू है, चाहिए मुझे कितने की है 100 की चाहिए है। 4 से इसको काटोगे तो 4 छऊं 24 होता है और 4 दूनी क्या होता है 8 होता है। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा कितना आएगा 6200 आ जाएगा। ये आपको एग्ज़ाम में अप्रोच लगानी है, फटाफट आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो हमें दिया गया है। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। अब हम देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हमें करना है। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप चाहें तो इसे आप सेकंड वाला क्वेश्चन हमारा पढ़ सकते हैं। ठीक है, करते हैं। चलो, सेकेंड क्वेश्चन जो दिया है मैं भी पढ़ लेता हूँ। इसमें क्या दिया गया है मुझे, मेरा सेकेंड क्वेश्चन, एक गांव में 70% पंजीकृत मतदाताओं ने चुनाव में अपना वोट डाला। भाई हम तो क्या मानेंगे, कितने गांव में रहे होंगे 100 लोग रहे होंगे। कितने रहे होंगे, यदि 100 लोग रहे होंगे मेरे भाई, तो 100 में से कितनों ने नहीं डाला, 30 ने नहीं डाला। डालने कितने लोग पहुँचे, केवल और केवल 70 लोग। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। केवल 2 उम्मीदवार ए और बी 2 हैं। एक उम्मीदवार हमारा ए है, दूसरा उम्मीदवार हमारा बी है। बताया गया है कि ए ने 400 वोटों से चुनाव जीता। ओके, ठीक है, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा होगा 400 आ रहा होगा। यदि ए को 12.5% कम वोट मिले हैं, कब मिले कैसे मिले हम ये देखते हैं। पहले तो हमें 12.5% दिख गया, जब भी फ्रैक्शन दिखे ठीक है हमें क्या करना है, फ्रैक्शन पर पहुंच जाना है। ठीक है, अब मैंने देख लिया क्या बोला गया है, यदि ए को 12.5% कम वोट मिले हों तो परिणाम बराबर हो जाता। हमने देखा पहले ए को कितना मिल रहा होगा 8 वोट मिल रहे होंगे, और आप इसका 12.5% निकालोगे तो 1 आएगा, यानी 8 पहले मिल रहे होंगे, 12.5% कम हो जाएगा तो अब कितने मिलेंगे भाई 7 वोट मिलेंगे। ठीक, यहाँ तक हो गया, तो परिणाम बराबर हो जाता है, यानी ए और बी इक्वल पहुंच जाते हैं। यदि ये 7 है मेरे भाई तो ये कितना होगा, ये भी 7 होगा, तभी तो ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। आप देखोगे यदि इसको 7 मिला है तो इसको भी 7 मिला होगा, तभी तो जाके ये दोनों बराबर होंगे। आप कहोगे बिल्कुल सर। अब मुझे बताएं 7 वोट किसको मिले, ए को मिले, 7 वोट किसको मिले, बी को मिले, तो टोटल मैं पूछूं आपसे कितने वोट रहे होंगे, तो आप कहोगे सर 14 वोट रहे होंगे। मैंने कहा ठीक है, और साथ ही में क्या बोल रहा है, तो ज्ञात कीजिए गांव में कुल कितने पंजीकृत मतदाता हैं। मैंने कहा ठीक है भाई। अब मुझे एक चीज़ बताओ, टोटल वोट जब 14 यहाँ हैं तो क्या 14 वोट यहाँ पर नहीं होंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल यहाँ पर भी 14 वोट होंगे। तो मुझे एक चीज़ बताएं, मैं इस 8 में से क्या घटाऊं कि 14 आ जाए, या मैं 8 में क्या प्लस करूं कि 14 है। तो आप कहोगे सर 6 प्लस कर दो। मैंने कहा ठीक है भाई। अब मुझे बताएं जब ये कंडीशन पहले दी गई थी तो कितने वोट दिया गया था, इसकी वैल्यू मुझे 400 दी गई थी। मुझे समझ आया यहाँ से कि 400 है जो 2 की वैल्यू है, मुझे चाहिए किसकी वैल्यू मेरे भाई 14 की वैल्यू चाहिए है। इसको इससे काट दोगे तो 7 चौका कितना हो जाएगा 2800 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और हमारा जो है ए पहला आंसर है। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब मैं बढ़ता हूँ मेरे थर्ड क्वेश्चन पर। किस पर बढ़ रहा हूँ मेरे भाई, थर्ड वाले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं कि क्या है। ठीक है, थर्ड वाले क्वेश्चन पर चलते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। थर्ड वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है ये देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। इसमें दिया गया है थर्ड क्वेश्चन कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। कितने हैं मेरे भाई, 3 उम्मीदवार हैं। यदि 3 उम्मीदवार हैं तो ए बी सी हम मान लेंगे कितने 3 उम्मीदवार हैं। फिर इसके बाद क्या बोला गया है मुझसे, देख लेते हैं, पहले इसको साफ कर लें। हाँ, तो मुझसे बोला गया है ए बी सी 3 कोई उम्मीदवार है। मैंने माना ए रहा होगा, बी रहा होगा और सी रहा होगा। ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार को 55% वोट मिले हैं, ये तो डन हो गया। इसको हमने मान लिया कि ये क्या है
विनर है। टोटल यदि 100 वोट होंगे तो 100 में से 55 ए को मिल गए, ठीक है। और साथ में रहने वाले उम्मीदवार को 5% वोट मिले हैं। किसको भाई? तीसरे स्थान पर जो तीसरा है इसको 5% मिला। तो मुझे बताएं 55 इसके वोट, 5 इसके वोट, 60 वोट हो गए हमारे पास। बचे कितने? 40। तो भाई 40 किसको मिले होंगे? इसी को मिले होंगे। मैंने देखा यहाँ से यहाँ तक वोटों में कितने का अंतर आ रहा है? 15 वोट्स का अंतर आ रहा है। आप कहोगे सर ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया है? यही चीज़ मुझे 9000 दी गई है, ठीक है। तो 15 की वैल्यू 9000 आ रही है। मुझे चेक किसकी करनी है? टोटल वोट पूछा है, यदि कोई भी मत अवैध नहीं है, कुल मतों का बताएं, ठीक है। 100 हो जाएगा। 15 छक्का कितना होता है मेरे भाई? 90 होता है, ठीक है। तो आप देखोगे आपका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा? 60,000 आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि चीज़ें आपको समझ आई होंगी और हमारा जो ऑप्शन है ए वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर क्या आ रहा है? सॉल्व क्यों नहीं बन रही? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला गया है? एक चुनाव में अमन और काजल ने भाग लिया, ठीक है। मान लो कोई चुनाव चल रहा था मेरे भाई, उसमें अमन नाम का लड़का और एक काजल नाम की कैंडिडेट क्या होती हैं? खड़े होते हैं, ठीक है। और इनमें अब जो जो दी गई जानकारी वो देख लेंगे। पहला कौन है भाई? अमन है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख लेते हैं? काजल लिख लेते हैं, ठीक है। चलो अब मुझसे क्या बोला गया है? अमन और काजल ने भाग लिया। 2/5 वोटरों ने अमन को वोट देते हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या काम करेंगे कि टोटल कितने थे भाई? 5 वोट थे। अब इसमें से अमन से कितने लोगों ने वादा किया? 2 लोगों ने कि मैं आपको वोट दूंगा। काजल से कितने ने किया? 3 लोगों ने किया होगा भाई। रिमेनिंग लिखा गया ना कि बाकी लोगों ने काजल को वोट देने का वादा किया। मतदान के दिन 15% वोट अमन को वोट देने से अपने वादे से मुकर गए। यानी देखो अब आ रही बात किसकी? परसेंटेज पर। मैं 2 का परसेंट निकालूंगा, 3 का परसेंट निकालूंगा, मुझे प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं क्या करता हूँ ना, इसको 500 मान लेता हूँ कि 500 वोट रहे होंगे। इनको मान लिया भाई ये कितने? 200 और इनके कितने? 300 रहे होंगे। अब अमन के कितने परसेंट भाई? 15%। आप अमन का 15% निकालोगे तो कितना आ रहा होगा? 15 आ रहा होगा। यानी यहाँ से भाई 15 लोगों ने क्या किया? दल बदला और वो किस साइड चले गए? काजल के साइड चले गए, ठीक है। काजल को वोट दे दिया। तो भाई ये 15% इसका निकालोगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। 30 आएगा। 30 वोट तो यहाँ से अमन के गए और ये किसके खाते में जुड़ गए भाई? काजल के खाते में जुड़ गए। ओके, फिर आगे क्या बोला है? तथा काजल के वोटर करने वाले 25% मतदाता ने अपने वादे से, लेकिन साथ ही क्या बोला गया है कि 25% जो काजल के लोग थे, जो काजल को वोट देने वाले लोग थे, वो भी मुकर गए और वो किसके साइड आ गए भाई? अमन के साइड आ गए, ठीक है। चुनाव में तो ऐसा ही होता मेरे भाई। अब मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ से कितने माइनस होंगे? आप कहोगे सर 70 कितना? 70 ही लोग होंगे क्या? रुको, हमने देखा ये हो जाएगा 60 में और 15 कितना होगा? 75 हो जाएंगे, 75 हो जाएंगे। यहाँ से 75 लोग जाएंगे और यहाँ पर 75 लोग क्या हो जाएंगे मेरे भाई? ऐड हो जाएंगे। अब 70 में से 30 घटाओगे बचता 40। यानी मुझे समझ आया 45 वोट का तो क्या हुआ? अमन का फ़ायदा हो गया। और मैं यदि देखूँ यहाँ पर कितना वोट का फ़ायदा हुआ होगा? हाँ भाई 45 वोट का तो किसका? अमन का फ़ायदा हो गया है। और यहाँ पर मुझे बताएं तो भाई 30 में से आप कितना घटा तो 25, यानी 45 वोट का किसको? काजल को लॉस हो गया। कितने का होगा? 55 का होगा, सॉरी। काजल को कितने वोटों का लॉस हो रहा है भाई? 55 वोटों का हो रहा है। 55 वोटों का लॉस हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ से कितना आएगा? 245 आ गए वोट, ठीक है। और यहाँ पर बताएं 55 घटा दोगे इसमें से तो कितना हो जाएगा? 45 आ रहा ना ये तो, हाँ 245 आ रहा है। तो इसका कितना आएगा? 250 आ जाएगा, ठीक है। ये इतने मिले। अब मुझे बताओ इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है? आप कहोगे सर 10 वोटों का आ रहा है। क्वेश्चन में कितना दिया गया? 250 वोटों से जीतते हैं। तो 250 इसकी वैल्यू मेरे भाई 10 की वैल्यू है। हमने टोटल वोट कितने माने थे? तो आप कहोगे सर 500 माने थे। देखें भाई हमने 500 ही माने थे कि नहीं माने थे, ठीक है। ये 500 वोट माने थे। अब इससे इसको काट दोगे, 25 पंचे 125 होता है मेरे भाई, और 2 जीरो की 2 जीरो, यानी 12,500 रहे होंगे। तो हमारा सी ऑप्शन क्या है?
सही है। आई होप कि आपको यहाँ तक इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो अब मैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाता हूँ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा कौन सा भाई नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। चलो तो देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है हमें बताया गया है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। ठीक है भाई, ए कर दिया, बी कर दिया, सी कर दिया, और बताया गया है हारने वाले उम्मीदवार को 30% वोट मिले हैं। यदि मैं मानूं 100 वोट रहे होंगे, कितने 100 वोट रहे होंगे, हारने वाले को हमने 30 दे दिए, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से कितना बोला गया है 30 दिया गया। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 30% वोट मिले हैं तो बताओ न्यूनतम कितने पूर्ण अंक वोटों का मार्जिन होगा जिनके द्वारा विजेता उम्मीदवार को वोट प्रतिशत पूर्ण अंक मिले हों। इसका मतलब ये है मेरे भाई, केवल और केवल कि जो बचा भाई 30 इसको तो मिल गए। अब मैं बोलूँ कितने बचे, आप कहोगे 70 मिले। अब 70 को इस तरीके से हमें इन दोनों को देना है कि मिनिमम नंबर आए। ऐसा नहीं 70 को तोड़ने को तो आप बोल दो सर इसको 40 मिले होंगे, इसको 30 मिले होंगे तो ये जीता है, ये हो सकता है। ठीक है, या मैं आपसे बोलूं, आप बोलोगे सर यहाँ इसको 45 दे दो, इसको कितने दे दो 25 दे दो, तो इससे देखोगे तो ये 15 वोटों से जो जीत जाएगा। लेकिन ये नहीं करना है, उसने बोला मिनिमम से मिनिमम नंबर। ठीक है, कम से कम नंबर से जीते। तो भाई एक ही कंडीशन बचती है, यदि मैं बोलूँ इसको 35 और इसको 35 मिले होते तो भाई ये दोनों तो ड्रॉ हो जाता मैच। तो मुझे बताएं, मैं यदि इसको कितना 34 कर दूं और इसको 36 कर दूं तो मिनिमम 2 वोटों से जीतेगा कि नहीं जीतेगा? आप कहोगे बिल्कुल सर 2 वोटों से ये जीतेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर हम यहाँ पर 33 कर दें और यहाँ पर कितना कर दें 37 कर दें, तो अब देखो भाई कितने का आ गया, अब 4 का आ रहा है। लेकिन हमसे क्या बोला गया है मिनिमम, और सबसे कम कौन सा आ रहा है 2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 वोट हो जाएगा। तो 70 था तो ये 36 और ये 34। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब मैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं कौन सा है। हाँ भाई, तो हमें दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव में 20% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। ओके, 20% ने क्या किया मेरे भाई, मत ही डालने नहीं आए, वो घर पर बढ़िया बैठे थे, है ना, संडे का दिन है, छुट्टी का, सॉरी। चलो 20% लोगों ने क्या बोला है, वोट नहीं डाला। 20% की वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, 5 लोग रहे होंगे तो 5 में से 4 लोग ने वोट डाला होगा, 1 वोट डालने नहीं आया होगा। इसके बाद क्या बताया गया है मुझे, हाँ, जिसमें से 2000 वोट क्या हो गए, अवैध हो गए। हमने कहा ठीक है, तो अवैध हो गए। विजय उम्मीदवार को वैध मतों का, कितने का भाई, वैध मतों का, है ना। तो मैं आपसे जानना चाहूँ वैध मत हमारे कितने होंगे। तो हमने कल सीखा था भाई ये चीज़ कि वैध मत हम सबसे पहले क्या मान लेंगे, 100 मान के बैठ गए। अब इन वैध मतों का इसको कितना दिया गया है, आप कहोगे 60% दिया गया, यानी 60 मिला होगा। इसको कितना 40 मिला होगा। हमने देखा जीतेगा कितने से, आप कहोगे सर 20 से। अब हमें साथ में दिया गया है कि 8000 मतों से जीतता है। ठीक है भाई, ये हमारा क्या आ गया, 8000 आ गया। मैं 100 की वैल्यू निकालता हूँ। ठीक है, तो ये 100 की जो वैल्यू आ रही है वो तो क्या हो गया भाई, डाले गए मत आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, डाले गए मत आएंगे यहाँ से, कि जो वैध मत आएंगे, सॉरी। तो इसको काटो, इससे काट दो 5 बार, तो भाई क्या हो जाएगा, 8 पंचे 40 आ जाएगा। अब ये 40,000 जो आ रहा है भाई, ये तो वो मत आ गए हमारे जो डाले गए हैं वैध तरीके से। लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ, क्वेश्चन के हिसाब से अभी क्या बोला गया था कि जैसे चलो, हाँ, तो यहाँ से हमने देखा
एक सेकंड रुको। चलो, यदि 100 हमारे होंगे वोट, 20% ने नहीं डाला तो 80 लोग बचे होंगे। अब मुझे ये बताओ, अभी यहाँ से इस 80 में से 2000 वोट और भी तो हटाए गए जो गलत तरीके से डाले गए थे। आप कहोगे बिल्कुल सर, तो भाई ये 2000 जो डाले गलत तरीके से डाले गए, मैं इसमें वापस ऐड करता हूँ तो भाई ये कितने वोट हो जाएंगे? आप कहोगे सर 42,000 हो गए। कितने? 42,000 हो गए। अब मुझे पता चला ये पूरा का पूरा क्या बन गया है, 80% बन गया है। तो ये किसकी वैल्यू है मेरे भाई? 80%। यानी जो वोट डाले गए हैं, भले ही वो अवैध डाले गए हों, लेकिन डाले तो गए हैं। तो हमने देखा 42,000 ऐसे वोट होंगे जो डाले गए हैं, उसमें कुछ अवैध हैं। कितने? 2000। हमने वो भी ऐड कर लिया, इस वजह से ये 80% बन गया इसका। और मुझे पूछा क्या गया है? टोटल वोट। तो मैं 100 से क्या करूँगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, इसमें आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन आ चुका है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। क्या दिया गया है मैं देख लेता हूँ एक बार, और कोई क्वेश्चन बच तो नहीं रहा मेरे भाई। ये भी हो गया, ये भी हो गया, हाँ ये भी कर लिया हमने। 70% वोट, ये भी हो गया है। हाँ चलो, आज हम पढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का। क्या दिया गया है? 2 प्रत्याशियों के बीच में चुनाव हुए, ठीक है, और 20% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला और डाले गए मतों का 10% अवैध घोषित हो जाता है। ठीक है भाई, ये वाला हमें यहाँ काम आएगा, इसलिए मैं इसको लिखा ही रहने देता हूँ। ठीक है, तो हमने देखा क्या बोला गया है क्वेश्चन में, यदि आप देखोगे, हाँ तो क्या बोला गया है? 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाला और डाले गए मतों का 10%। यदि आपको याद हो 20% का कितना? 5, तो 5 से 4 लोगों ने ही डाला होगा। 10%, 10 में से 9 लोगों ने डाला नहीं होगा। ये क्या हो जाएंगे? टोटल वोट मान लेंगे हम इनको, कितना रहा होगा? 50। और भाई डाले गए वोट कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे, जो वैध तरीके से होंगे। ठीक है, तो हमने देखा जीतने वालों को वैध मतों का, किसका? वैध मतों का। तो हमने तो सबसे पहले क्या किया भाई? वैध या वैलिड? क्या हमने सबसे पहले भाई वैलिड वोट मान लिए। कितने थे? 100 थे। अब इन वैलिड वोटों का कितना दिया गया है? इसको 60% दिया गया। तो लूजर को कितना? 40 मिला होगा। देखा कितने का अंतर आ रहा है? 20 का आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमें कितना दिया गया है? ये दिया गया है 28,800 दिया गया है। ठीक है, ये तो इसका मैं 100 की वैल्यू निकाल लूँगा यहाँ से। 0 से 0 काट लो। ठीक है, 2 से इसको काटोगे भाई, ये कितने बार जाएगा? आप देखोगे 1, 4, 4 और 3 0 और लगा लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमने देखा 1,44,000 आ रहा है। ये क्या आ रहे हैं? वैध मत आ रहे हैं। लेकिन हमारे हिसाब से वैध मत कौन है? वैलिड ये वाले थे। ठीक है, तो हमने देखा ये जो आ रहा है 14,400 है ना, ये किसकी वैल्यू है? 36 की है। चाहिए किसकी मुझे? 50 की। ठीक है, चलो इसको काटोगे 12 से, तो 12 तिया 36, 12 12 144, 3 चौका 12 हो गया, 4 पंचे 20, यानी कितना आ जाएगा हमारा? ठीक है, 1 0 और आ जाएगा, क्योंकि 3 और 1 4 0। ठीक है, तो हमने देखा हमारे कितने आ रहे हैं? 2 लाख वोट आ रहे होंगे। ठीक है, अब हमने लास्ट टाइप जो पढ़ा हुआ था, इससे पहले वाले टाइप से एक क्वेश्चन मैं उसका कराता हूँ, पास और फेल वाले का। इसके बाद हम अदर देखते हैं चीज़ों को। ठीक है, चलो देख लेते हैं भाई क्या है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि एक छात्र को 108 अंक मिले जो कि उत्तीर्ण प्रतिशत से 6% अधिक है। हमने कैसे सीखा था भाई इसको, कि एक फटाफट हम क्या करेंगे? मार्क लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मैं देखता हूँ पासिंग जो मार्क्स होंगे यहाँ कहीं आ रहे होंगे। अब इस बच्चे ने क्या किया है? 108 नंबर लेके आया। कितने? 108 नंबर लेके आया और 6% प्लस लेके आया भाई पासिंग मार्क्स से। ओके, अब कोई दूसरा बच्चा है जो कि कितने लेके आया है? 153 नंबर लेके आया है, और ये कितने परसेंट है भाई? 21% अधिक है। यही जानना है। अब हमने देखा था इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि वो भी तो टोटली सब में से आए होंगे ना, ये डिफरेंस और ये डिफरेंस। परसेंटेज में देखेंगे तो 15 आ रहा है। ठीक है, नंबर में आप देखोगे तो कितना आ रहा है? 45 आ रहा है। ठीक है, मुझे पता चला ये जो 45 है ना मेरे भाई, ये 15 की वैल्यू है। मुझे चेक किसकी करनी है? 100 की करनी है। आप 100 पर करोगे तो 15 × 45, यानी टोटल मार्क्स तो हमारे कितने हो जाएंगे भाई? 300 रहे होंगे। ठीक है, पासिंग मार्क्स पूछा गया है, पासिंग मार्क कितना हो जाएगा? तो मैं सबसे पहले तो देखता हूँ भाई कि 108 कितना परसेंट हो जाएगा। तो 108 देखना है हमें किसका? 300 का, और परसेंटेज के लिए 100 से मैंने मल्टीप्लाई किया। 2 0 से 2 0, तो 3 तिरका कितना होता है हमारा?
9 हो जाता है, ठीक है, 1 बचा तो 3 18, यानी परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज, सॉरी इसने कितना 36% मिले होगा ये जो है। अब इसमें भी बताया गया था कि 6% एक्स्ट्रा इसके, तो मुझे पता चला जो पासिंग परसेंटेज रहा होगा वो 30% पर पास हो रहा होगा बच्चा, ठीक है। और क्या पूछा गया है, पासिंग मार्क्स, तो भाई इसका 30% निकाल दो, 3 का कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, यानी 90 मार्क्स क्या रहे होंगे यहाँ पर, कंपलसरी रहे होंगे पास के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीज़ें आज समझ आई होंगी, ठीक है, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। शायद ये वीडियो, ठीक है, ठीक, तो आपको यदि किसी भी प्रकार की इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं, और कल हमारा कोई वीडियो नहीं आएगा, ठीक है, अब जो आएगा मंडे को आएगा। तो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।